आपका साधना न्यूज में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भावी प्रत्याशी नकुल नाथ ने कल छिंदवाड़ा के सौसर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दौरा किया है, जहां पर नकुल नाथ ने सभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आज 14 विधायक निलंबित कर दिए गए। निलंबित विधायकों में से 11 बीजेपी के और 3 विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हैं। दरअसल सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा था। भाजपा विधायक अपने स्थान से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और जेसीसी के विधायक के साथ गर्भगृह में पहुंच गए। गर्भगृह के अंदर दाखिल होकर विधायक नारेबाजी करने लगे। आसंदी ने भाजपा और जेसीसी विधायक को निलंबित कर दिया। वहीं सोशल साइट पर ट्विटर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के बीच जंग छिड़ गई। अरुण जेटली ने ट्वीट किया, उसके बाद जेटली ने ट्वीट पर बेहद तल्ख प्रतिक्रिया सूबे के सीएम भूपेश बघेल के ट्विटर अकाउंट से आई। बैक टू बैक 2 ट्वीट में भूपेश बघेल ने ट्वीट हमला किया और अपने ट्वीट में सीएम भूपेश ने ब्लॉग मंत्री जेटली जी आरोप बेतुका, बेहद और बेबुनियाद लगा रहे हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल और प्रयोग किया। अरुण जेटली, छत्तीसगढ़ जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि 2008 में 12 में 11 सीट अगर बस्तर में जीता था तो फिर इसके किसका संबंध में जीता था? ये जनता का, जनार्दन का अपमान है। हम लोग तो उस समय में ही बोले कि इन लोगों उनसे जीता, इनसे जीता। आज हमारा कांग्रेस पार्टी पहला बार 2018 में जीता, तो इस प्रकार आरोप लगाना ये जनता का अपमान है। कितना निंदक है, कम है। बहुत सतही बात केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक भी है। यदि कांग्रेस का नक्सलियों से संबंध था, 15 साल छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रही है, क्या कर रही थी उसकी सरकार? और दूसरी बात, हमने अपने नेताओं को खोया है। वहां झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं। विद्याचरण जी शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित 29 लोगों की जानें गई थी। हमारे संबंध नहीं बल्कि उनके संबंध रहे होंगे, तभी ये बात कह रहे हैं। और उसके लिए जेटली जी को कांग्रेस पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो उनको सिद्ध करना चाहिए कि कांग्रेस किस प्रकार से संबंध है। बात है वो सुपारी किलिंग है, इसलिए हमने एसआईटी गठन किया है। और एनआईए अभी तक के केस वापस नहीं कर रहा है, गृह मंत्री वापस नहीं कर रहे हैं, गृह विभाग नहीं कर रहा है। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। सुपारी किलिंग हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और आप केस को वापस नहीं कर रहे हैं तो आप बताएं। जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा हो रही थी तो मैंने एक समाचार पत्र में एक लेखक का कोट किया था, जिसमें बिल्कुल यही बात थी कि जंगल के नक्सली क्षेत्रों की अपेक्षाएं हैं कि ये सरकार कुछ करेगी और इसी शर्त में समर्थन दिया गया है। उस लेख को मैंने पहले सत्र में, इसी विधानसभा सत्र में कोट भी किया था, तो उसमें कोई नई बात नहीं कही है। वो हम लोगों ने जो सोचा था, कहा था, उनको और पुष्ट किया है माननीय जेटली जी ने। मंत्री जी से पहले प्रश्नकर्ता के रूप में प्रश्न किया, पुष्ट किया है माननीय जेटली जी ने। मंत्री जी से पहले प्रश्नकर्ता के रूप में प्रश्न किया और मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने पहला जवाब दिया। हेलीकॉप्टर के दरों के संदर्भ में था, भुगतान के संदर्भ में। ये जो पिछली सरकार ने जो भुगतान किया है लगभग 80 करोड़ रुपए का, इतने में तो 2 हेलीकॉप्टर लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भुगतान करके इसमें जो कार्य किया है उससे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं घोटाला हुआ है। तो इस बात को मैंने उजागर करने का प्रश्न के माध्यम से प्रयास किया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आ गई है और जनहित में
इसका फैसला हो सकेगा। जो देखिए, एक मंत्री सुकमा में हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, क्या इसको जेल भेज दिया जाए। कवर्धा में हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जाता है। कोरबा में इसी प्रकार मंत्री धमकी देते हैं। सारंगगढ़ में कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध में एसआईटी बनाकर जुर्म दर्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जिस सरकार को बने अभी 50 दिन में नहीं हुए हैं और वो सरकार आज बदले की भावना से अगर कार्रवाई करे तो राजनीतिक लोगों को काम करने के लिए मुश्किल होगा। और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर में सदन में स्थगन में चर्चा हो। लेकिन बहुत अफसोस है कि माननीय मुख्यमंत्री कि इस मुद्दे के ऊपर में सदन में स्थगन में चर्चा हो। लेकिन बहुत अफसोस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनसे व्यक्तिगत रूप से रंजिश रख रहे हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करके पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने के लिए, भय पैदा करने के लिए, परेशानी में डालने के लिए एफआईआर दर्ज करा के उन्हें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के जो ढुलमुल नेता हैं, नक्सलवाद को लेकर के स्पष्ट कोई संकेत नहीं, कोई कारगर कदम उठाने के दिशा में कोई प्रयास नहीं, और इस बात को लेकर के स्वाभाविक रूप से जो नक्सल गतिविधियां में जो ब्रेक लग रही थी और जिस प्रकार के भाषा और शैली का उपयोग कि गोली नहीं बोली से उस दिशा में नक्सलवाद का जो मनोबल है वो बढ़ा है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न खड़ा होता है और प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। समय यदि छत्तीसगढ़ के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, कानून व्यवस्था की ये हालत है कि जिस प्रकार दबाव बनाया जा रहा है, अधिकारियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि बयान उनको क्या देना है, और जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाके अपने आप को सुरक्षा की मांग करता है, अपनी बयान देने की बात करता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वही हालत बस्तर से लेकर सरगुजा तक के कार्यकर्ताओं की है। मंत्री के इशारे में न कलेक्टर को धमकी दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है। तो एक प्रकार से यदि इतना बड़ा बहुमत मिला है, उस बहुमत का इस प्रकार उपयोग करेंगे तो ये उचित नहीं। पहले डीजीएसएनडी के माध्यम से बारदाना खरीदी होती थी और उसके लिए भंडार क्रय नियम का पालन हो, इसलिए उद्योग विभाग से अनापत्ति लेना होता था हर साल। इस साल जो बारदाना खरीदी हुई है वो जूट कमिश्नर के माध्यम से हुई है। जूट कमिश्नर का अपना एक पोर्टल है और भारत सरकार के आदेश से इस प्रकार की खरीदी की जाती है तथा उसके बारे में ये बता दिया गया है कि जूट कमिश्नर के द्वारा खरीदी की जाती है। और राजनांदगांव जिले का जो मामला था, तो राजनांदगांव जिले में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला स्तरीय समिति और जो प्रतिनिधि होते हैं जूट कमिश्नर के, उनके द्वारा जांच की गई और वो वहां पर राजनांदगांव में बारदाना अमानक नहीं पाया गया। यह उनके विरुद्ध है। शून्यकाल में जो मामला उठाया जाता है, उठा देने के बाद सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए। कभी इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि शून्यकाल वाले मामले उठाए गए मामले में विरोधी दल इतनी झंझट करता है। और अध्यक्ष जी ने एक बार राजनीति से व्यवस्था दे दी तो फिर उसको हो ही नहीं सकता उस दिन। इसीलिए मैंने कहा कि आज इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी की आसंदी से निर्देश प्राप्त हो गए, निर्णय हो चुका है। कल सरकार भाजपा के दल के लोगों को शांत करते, अपना काली का टेंशन पढ़ते, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, इसलिए कार्रवाई आगे बढ़ गई। शून्यकाल की सूचनाएं मैंने। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने कलेक्ट्रेट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई को आखिर चाबी का इतना लालच क्यों है। आखिर ऐसा क्या है इस तिजोरी में जो वह चाबी देना नहीं चाहती। घर के बुजुर्ग भी एक समय के बाद नाती पोते के हाथ में घर की चाबी दे देते हैं। अगर कोई बुजुर्ग चाबी नहीं देता है तो समय रहते तो नाती पोता चाबी छीन लेते हैं। वहीं अगर राजनीतिक दृष्टि में देखा जाए तो एक मंत्री का सीधा सीधा आरोप ताई पर लालच को लेकर लगाया जा रहा है। तो यहां पर सुमित्रा महाजन पर लालच का आरोप लगाया गया है। जब कांग्रेस ताई ने चाबी छीन लेने की यहां पर जीतू पटवारी ने बात कही है। सुमित्रा महाजन को लेकर जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है, जहां पर सुमित्रा महाजन पर उन्होंने लालच का एक आरोप लगाया। एक बड़ा बयान यहां पर देते हुए नजर आए।
मैं आपके एक तो ताई का है। मैं हर वक्त हर वक्तव्य में ये बात कहता हूँ कि ताई हमारे इंदौर की है और अच्छी महिला है, इसलिए इतने दिन जीती है। पर मेरा सवाल कि ताई, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो बुजुर्ग चाबी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है उससे पोते, नाती पोते चाबी छीन लेते हैं। तो मेरा आग्रह है आप कि ज्यादा लालच नहीं रखे इस चाबी से। आपको सेठी जी ने दी थी, इंदौर शहर की जनता ने सहयोग किया था। इतना लालच क्यों है आपको इस चाबी से? भाई क्या है तिजोरी के अंदर, ये बताओ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संघ ने बैठक आयोजित कर प्रस्तावित पारित किया है। 12 फरवरी को अधिवक्ता संघ 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं अधिवक्ता संघ खरसिया के अध्यक्ष रुपेंद्र जायसवाल ने बताया कि देशव्यापी आंदोलन के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के तत्वाधान में आज सभी वकील एकत्र हुए हैं और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक किए हैं। और हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं एवं परिवार के लिए 20 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि विधि व्यवसाय में जुड़े अधिवक्ताओं को 5 वर्ष कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह स्टाइफंड सरकार प्रदान करे और वृद्धा या निर्धन अधिवक्ताओं को असामाजिक मृत्यु होने पर 50,000 रुपए फैमिली पेंशन दिया जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम भी किया जाए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा हमको पत्र प्रेषित किया गया है, राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से प्राप्त हुआ है। उसमें कल अपन 12/2/2019 को हमारे अधिवक्ता बंधुओं के हित के लिए जो मांग उठाया गया है, उसके लिए कल अपन सभी अधिवक्तागण गणवेश में रह करके माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से या एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। 10 सूत्रीय मांग है और अपन कल माननीय न्यायालय का कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। कोई भी न्यायालय के कार्रवाई में कोई भी अधिवक्ता भाग नहीं लेंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री के नाम से जो 10 सूत्रीय मांग है हमारा, उस नाम से अपन वहां जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन सहित पूरे देश भर में इन दिनों ट्रेन देर से चल रही है। 10 फरवरी से 5 मार्च 23 दिनों तक अनूपपुर से निकलने वाले लगभग आधा दर्जन यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया, जिससे नाराज होकर बीजेपी सांसद ज्ञान सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। बिलासपुर रेल मंडल में बिलासपुर अनूपपुर रेड लाइन दोहरीकरण परियोजना के लिए काफी संख्या में यात्री ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशन से बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को शादी, विवाह, परीक्षाओं, कुंभ मेला आदि में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि यह मोदी सरकार के खिलाफ बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारी पब्लिक के बीच माहौल तैयार कर रहे हैं। सांसद शहडोल ने रद्द की गई ट्रेनों को अनूपपुर जंक्शन से चलाए जाने की मांग भी की है। नंदलालपुरा स्थित जर्जर मकान तोड़ने पहुंचे नगर निगम के अमल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रहवासियों ने जेसीबी पर चढ़कर चालक को धमकाया। वहीं एक महिला ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल उस वक्त मकान जर्जर हो चुका और खतरनाक भावना की सूची में शामिल है। साथ ही मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद भी चल रहा है। किराएदार 1 माह की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन निगम अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और पुलिस बल की मदद से सारे विरोध को दरकिनार कर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। मतलब पिछली बरसात में, इस साल नहीं इसके पहले की बरसात में ही गिर गए थे। मतलब काफी आधा मकान गिरा हुआ था और इस बरसात में हमने कोशिश करी थी कि ये भी हटा दें, पर इन लोगों ने समय मांगा था जो वहाँ ऊपर रहते हैं। और अब अभी फिर से हम लोग जर्जर मकानों पे कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि अब 3 महीने तक बारिश के बाद अभी जो गर्मी का सीजन है इसमें करेंगे, क्योंकि फिर बारिश के समय हो नहीं पाता रिमूवल और यही मकान बारिश में गिरते हैं। तो इसलिए एडिशनल साहब के निर्देश थे कि सभी जर्जर मकानों को देखा जाए। धमतरी जिले के नए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण कर प्रशासनिक कार्यों में कसावट लेने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में कलेक्टर रजन बंसल ने लोगों की समस्या और शिकायतें सुनने से अपने
चेंबर के बाहर उनकी समस्या सुनी। वहीं इस दौरान करीब 2 घंटे तक कलेक्टर रजत बंसल ने एक पल के लिए नहीं बैठे और बड़ी संलीनता के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। धमतरी जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई कलेक्टर अपने चेंबर से बाहर आकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। साथ ही उन्होंने एक तय समय से लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी यहां पर दिया है। आने वाले समय में भी मेरी कोशिश यही है कि हर दिन में कम से कम कुछ समय ऑफिस में बैठ के लोगों से मिल पाऊं और जन दर्शन के बजाय जन मिलाप का ये सीरीज है जिसमें लोगों से मिल के हम उनकी समस्या का जो निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि मंडे शासन द्वारा मुख्यालय दिवस घोषित किया गया है तो हमारा निर्देश सभी अधिकारियों को है कि अपने अपने ऑफिस में बैठें और जन दर्शन के समय जो मेरे से मिलने आ रहे हैं, यदि किसी भी विभाग की ज्यादा शिकायत मिलती है मैं तत्काल फोन पे उनके लैंडलाइन में बात कर रहा हूँ, जिससे ये भी सुनिश्चित हो कि वो अपने ऑफिस में बैठें और लोग यहाँ पर जो आवेदन आते हैं उसको लेकर फिर उनके पास जा सके और तत्काल निराकरण संभव हो सके। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।